सभी लोग गुड इवनिंग भाई, आ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब क्लास रोज रात 10 बजे ही चलेगी, आ जाओ भाई फटाफट सभी लोग जुड़िए, स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, पढ़ते हम लोग 11 बजे तक, जल्दी फटाफट एक बार शेयर कर दो। शेयर कर देंगे क्लास को, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई, फिर बेहतरीन क्लास कराता हूं 11 बजे तक। जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो चुनाव से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति चुनाव में हार हो जाने के कारण कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र दे दिया। ऑप्शन में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भैरव सिंह शेखावत और कृष्णकांत। बताएंगे फटाफट। रूपल का आंसर आ गया कृष्णकांत, रूपल का आंसर आ गया कृष्णकांत। तो रूपल का, आनंदा का, प्रेरणा वर्मा का, तीनों लोग का आंसर है कृष्णकांत। मैं आपको बता दूं कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये होगा कि अगर मेरे से पढ़ोगे तो कृष्णकांत के बारे में मैंने क्या लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया है कि कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद के दौरान हो गई थी, पदावधि में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। इसका आंसर क्या होगा? भैरव सिंह शेखावत। ये बात ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट आपको बताना भाई, पीएम के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा आर्टिकल में है? 74, 77, 78, 79। सबसे पहले रामलाल की अम्मा आ गई भाई। रामलाल की अम्मा का पहला आंसर बिल्कुल सही है, 74। उसके बाद प्रेरणा वर्मा का, रूपल का, शिवानी का, आनंदा का। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 74। यानी पीएम के बारे में जो है आर्टिकल 74 में है। कौन से में भी? आर्टिकल 74 में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आएंगे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन में 1965, 1966, 1964, 1972, 1972। बताएंगे भाई फटाफट। यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर में आंसर सही है रामलाल की अम्मा का। रामलाल की अम्मा सही बता रही है भाई, 1966। शिवानी का भी सही है 1966, आनंदा का भी सही है 1966। तो इसका आंसर क्या है भाई? 1966। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब क्वेश्चन आ रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको फटाफट। क्वेश्चन ये है
लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, जीवी मावलंकर, ऑप्शन से पहले, बहुत बढ़िया, जीवी मावलंकर, एकदम से ये भाई, बहुत ही बढ़िया, जीवी मावलंकर, एकदम बहुत ही बढ़िया। चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, राज्यपाल के बारे में कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल के बारे में कौन से आर्टिकल में है? बताएंगे भाई फटाफट। ऑप्शन में है 153, 154, 155 और 156। 63 में मेरे भाई गगन चौधरी राज्यपाल के बारे में नहीं है। हाँ, 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में, याद रखना। 63 में क्या भाई? उपराष्ट्रपति के बारे में। राज्यपाल के बारे में 153 में है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते भाई। नेक्स्ट, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपना प्रसाद पर्यंत के अनुसार उसको पद पर रखता है। बताएंगे ये कौन से आर्टिकल में बताया गया भाई? कौन से आर्टिकल में बताया गया है? इसका अर्थ ये होता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक रख सकते हैं। ऐसे कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी इच्छा के अनुसार वो रहते हैं। ऑप्शन में है 157 आर्टिकल, 156, 155, 158। बताएंगे फटाफट कौन सा आर्टिकल होगा? बोलो भाई। मेरे भाई गगन चौधरी 155 आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रसाद पर्यंत जो इच्छा की बात है वो है 156, बिल्कुल याद रखेंगे 156। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। बताएंगे भाई राज्यपाल की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन में 169, 167, 165, 123। बताएंगे फटाफट। राज्यपाल के शक्ति बताइए फटाफट, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल को एक विवेकी शक्तियां प्रदान की गई है? 165 में बिल्कुल नहीं है, 165 में बिल्कुल नहीं है भाई। बताएंगे भाई, इसका आंसर होगा 167, 167 याद रखेंगे भाई, 167 में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, 167। चलिए आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है कि विधान परिषद में मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में है 40, 60, 35, 45। विधान परिषद में मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? बताएंगे भाई। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो लोग 60 बता रहे हैं उनको मैं 75 बार सिखा रखा हूं, फिर भी बुद्धि नहीं सुधरता। मैंने 75 बार सिखा रखा हूं कि मेरे भाई 60 जो है वो विधानसभा में चाहिए। किसमें चाहिए भाई? 60 विधानसभा में। 75 बार बता रखा हूं, ठीक है ना। 60 जो है वो विधान सभा में, यानी किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये 60 है। जब विधान परिषद की बात होगी तो इसका आंसर कितना होगा? 40 होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? 40 होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? आप लोग एकदम याद रखेंगे कि जब विधानसभा की बात होगी तो 60 और विधान परिषद की बात होगी तो 40। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट आपको बताना भाई, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना, कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना, ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ऑप्शन है भाई 1862, 1864, 1865, 1866, 62, 65, 64, 66। बताएंगे कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना, कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना आपको बता दूं
बताएंगे फटाफट। 1862 जितने लोग कमेंट कर रहा है 1862, उनका जो आंसर होगा 1862 वाले का बिल्कुल ही गलत होगा। आप कहोगे ये कैसे 1862 वाला? तो 1862 इसलिए गलत होगा क्योंकि मुंबई कोलकाता और मद्रास का 1862 है। मुंबई कोलकाता और मद्रास का 1862 है। ये बात ध्यान रखेंगे, मुंबई कोलकाता और मद्रास का 1862 है। और जिनका आंसर है रूपल का 1865, उनके बारे में बता दूं कि 1865 में किसी भी हाई कोर्ट की स्थापना नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट का स्थापना नहीं है, जो इनवैलिड बात है। ये बात ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो है 1864। क्या आंसर होगा भाई? 1864। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या होगा? 1864। चलिए आगे बात करेंगे भाई। क्वेश्चन है, कौन ऐसा राज्य है जहां का पूरा चुनाव ईवीएम मशीन से सबसे पहले हुआ था? कौन ऐसा राज्य है जहां का पूरा चुनाव सबसे पहले ईवीएम मशीन से हुआ था? राजस्थान इसका आंसर नहीं होगा मेरे भाई, राजस्थान इसका आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली का विधानसभा चुनाव 1998 में सबसे पहले ईवीएम से हुआ था। लेकिन 1999 में गोवा का कुल चुनाव क्या चीज से हुआ था भाई? ये हुआ था ईवीएम के द्वारा हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, शिवसेना जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह बताएंगे भाई। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या होगा? बोलिए भाई, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन में स्केल है, हल है और तीर धनुष है और उगता सूरज। बताएंगे भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही है, एकदम सही है भाई। धनुष होगा, बिल्कुल सही है। धनुष। बैंड कहाँ से होगा भाई? तीर धनुष है भाई। हाँ गगन चौधरी का सही है भाई। हाँ बिल्कुल, रूपल का सही है। हाँ तीर धनुष होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बिल्कुल सही है, तीर धनुष बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। बोलेंगे भाई राजद की स्थापना कब हुई थी? राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव। राजद की स्थापना बताएंगे भाई। राजद की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। राजद की स्थापना फटाफट बताएंगे भाई। ऑप्शन में 1995, 1997, 1994, 1993। बोलेंगे भाई राजद की स्थापना, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट। चार ऑप्शन है। 1995 जिनका आंसर है उनको बता दूं कि 1995 में बिल्कुल गलत है। 1995 में तो लगभग मेरे देखने से किसी पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। 1995 तो गलत है, ठीक है ना, ये बात है। मैं आपको मेन पार्टी बता देता हूं। बीजेपी की स्थापना जो मेन हुई है 1980 में, याद रखना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले 1977 में, उससे पहले 1951, वो तो अलग चीज होगी। लेकिन बीजेपी के जो मेन स्थापना हुआ है 1980 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और जिसका अभी मैंने पूछा इसका 1997, 1997 याद रखेंगे, 1997, ठीक है भाई। चलिए बताइए भाई, मायावती जी की पार्टी बसपा की स्थापना बता दो। ऑप्शन दे रहा हूं, आइडिया लगाओ, बताएंगे भाई। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना, बसपा की स्थापना बताएंगे भाई। ऑप्शन आपको दे दूं, 1995, 1994, 1993, 1984। बताएंगे, बोलेंगे भाई बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना। लगाओ आइडिया, तो लगाओ आइडिया जल्दी जल्दी, कुछ आइडिया अपना फेंको आइडिया। बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा का आंसर सही है भाई, एकदम। प्रेरणा वर्मा का सही है 1984, रूपल का सही है, गगन चौधरी का सही है 84। जितने लोग 84 बताए बिल्कुल सही है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना भाई, समाजवादी पार्टी यानी शॉर्टकट में सपा की स्थापना बता दो।
ऑप्शन में 1994, 1992, 1993, 1996। बताएंगे फटाफट, बोलेंगे फटाफट बताएंगे। समाजवादी पार्टी सपा की स्थापना बताएंगे, समाजवादी पार्टी सपा की स्थापना बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चे भाई, एक नंबर में आनंदा का सही है 1992। उसके बाद दूसरा कौन सा है, प्रेरणा वर्मा का, ठीक है 1992। हाँ 1992 बिल्कुल सही है भाई, इसका समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आइए अब बात करेंगे, क्वेश्चन ये है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ भाई? ऑप्शन में है 1952, 1956, 1959, 1960। बताएंगे भाई। सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिला से बताएंगे, ऑप्शन बताएंगे भाई। मैंने सन पूछा है, राजस्थान के नागौर जिला, बहुत बढ़िया भाई। गगन चौधरी का सही 1959, प्रेरणा का गलत है भाई। हाँ रूपल का सही है भाई, बहुत बढ़िया 1959, बहुत बढ़िया 1959। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना भाई राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया भाई? राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया? बताएंगे फटाफट, बताएंगे भाई फटाफट, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया भाई? हाँ तो गगन चौधरी को मैं बता दूं कि इसका आंसर यूएस से नहीं होगा, याद कर लेना आज से, ब्रिटेन। नेट पर सर्च कर लेना बढ़िया से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। हाँ जो पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में वो आराम से बताएगा, ब्रिटेन। राष्ट्रपति का पद पढ़ लेते हम गलत किताब में, ठीक है ना, तो याद कर लेना आज से कि राष्ट्रपति का पद कहां से भाई? ब्रिटेन से, ठीक है भाई। और निर्वाचित अगर बात करेंगे उनके चुनाव के बारे में तो 1952 में, हाँ याद रखेंगे, ये कहां से लिया गया भाई? ये आपका अमेरिका से। अमेरिका से अगर बात करोगे तो मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, ये बात ध्यान रखिए। हाँ मौलिक अधिकार, संविधान, बिल्कुल सही बात है। कुछ बुक में यूएस से, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं लेकिन नेट पर सर्च कर लेना, अभी तो नेट पर ही देख रहे हो, तो उसका ब्रिटेन याद रखना, ठीक है भाई। तो हाँ ये चीजें मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक अधिकार, न्यायिक शक्तियां, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद और निर्वाचित पद, निर्वाचित के बारे में आपको बोला है कौन सा? ये अमेरिका, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते भाई, आपको बताना है भाई पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं भाई? पंचायती राज में कुल कितने विषय है भाई? ऑप्शन में है 30, 32, 29, 28। बताएंगे भाई पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताना है आपको। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। देखिए यहां पर जो आंसर आ रखा है भाई, रामलाल की अम्मा का 28, आनंदा का आ रहा है 28, रूपल का आ रहा है 28, प्रेरणा वर्मा का आ रहा है 28। मैं आपको एक चीज बता दूं, याद कर लेना हमेशा के लिए, ठीक है ना। पंचायती राज में 29 विषय है और नगर पालिका में 28 है। अब क्लियर हो गया? पंचायती राज में 29 विषय है और नगर पालिका में कितना है? 28 है। बोलो मेरे भाई याद हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा मत याद करो, ठीक है ना। हाँ पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका में आपका 28। याद कर लेना इस तरीका से, आपको शायद मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन कि भारत में नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था बताएंगे। नगरीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, यानी नगर निगम वाला, नगरीय शासन व्यवस्था आपको बताना है। सबसे पहले चलो ये बता दो कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कहां से लागू हुआ। चलिए ऑप्शन दे दूं, चलो एक तो आपका होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, दूसरा होगा आपका बिहार, तीसरा होगा राजस्थान, चौथा होगा हिमाचल प्रदेश। बताएंगे इसके आंसर, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोलेंगे फटाफट बताएंगे भाई।
जल्दी जल्दी बोलेंगे। राजस्थान, राजस्थान से पता है? देखो यहां से एक चीज आपको याद रखेंगे। चलो पहले बता दो सारा लोग, फिर मैं इसको समझाऊंगा बढ़िया से। जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोलो बोलो फटाफट बताओ भाई। तमिलनाडु, राजस्थान, तमिलनाडु, और बताओ कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट बताइए भाई, जल्दी एक्टिव होकर बोलिए। बोलेंगे भाई राजस्थान, अगर आपका आंसर है तो राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था ने स्टार्ट हुआ था भाई, हैं? तमिलनाडु इसका आंसर होगा 1687 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? 1687 ईस्वी में। कहां से भाई? तमिलनाडु से। चलो अब ठीक तो क्लियर हो गया। चलो भाई ये आपका क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बताएंगे उपराष्ट्रपति, मैं लिख देता हूं उपराष्ट्रपति, चलो कोई नंबर नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? ऑप्शन में 63, 64, 65, 66। ऑप्शन में है आर्टिकल 63, 64, 65 और 66 और 66। बताओ भाई 63, 64, 65 और 66 बताएंगे, फटाफट बोलो। बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, ब्रिलियंट। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, जो कि आप लोग सही बता रहे भाई। कितना? 64। आर्टिकल 64, आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है, और 64 में जो दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बताएंगे भारत में अब तक कुल कितने वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति बने। भारत में अब तक कुल कितने उपराष्ट्रपति बने? ऑप्शन में 15, 17, 13, 14, 15, 17, 13 और 14 बताएंगे, फटाफट फटाफट बताएंगे भाई। हाँ, भारत में अब तक कुल कितने उपराष्ट्रपति बने हैं? फटाफट बताइए, आइडिया लगा कर, आइडिया लगाइए भाई, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बोलेंगे। तो मैं बता दूं, रामलाल की अम्मा 2 बार बता रही हैं 13, जो कि सही है, लेकिन 2 बार बताओगे इनवैलिड कर दूंगा। और आनंदा का 14 गलत है, प्रेरणा वर्मा का 14 गलत है, रूपल का 14 गलत है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब भारत में कौन कौन सा उपराष्ट्रपति बने हैं सुन लो, मैं याद करवाता हूं। टोटल 13 गिन लेना। एक तो गिन के बताना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्ला, उसके बाद है आपका हिदायतुल्ला के बाद वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, उसके बाद कृष्णकांत, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, और एक है लास्ट तुम्हारा वेंकैया नायडू। बताओ गिन के कितना गिने, कितना गिने भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोलो प्लीज। कितना उपराष्ट्रपति के नाम लिए भाई, बताओ जल्दी बताओ। 13। तो याद रखना, आज के बाद इतना नाम इसलिए बोल दिया कि थोड़ा आइडिया लग गया। गोपाल स्वरूप पाठक है, कृष्णकांत है, बीडी जत्ती है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, थोड़ा समझ के बताना कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है, आपने पढ़ा होगा 123 में राष्ट्रपति क्या देता है? अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 में बहुत अच्छा, थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है वो कितने दिन तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? ये बात ध्यान रखिए। ऑप्शन में है 6 सप्ताह तक, 2 महीना तक, 6 महीना तक, 3 महीना तक। बढ़िया से ध्यान रखना, पूरा क्लास चलाने के बाद, मेहनत करने के बाद आप लोगों का क्लास में लेता हूं, तो इसलिए ध्यान से देखो,
क्लास का फायदा उठाना चाहिए मेरे भाई, एकदम क्लास का फायदा उठाओ। बताओ फटाफट। तो सबका आंसर आ गया, चलिए सबका आंसर आ गया। हाँ, आप मुझे बताओ कि मैंने 6 सप्ताह बोला था ऑप्शन में, ऑप्शन में 6 सप्ताह बोला था, पहले ये बताओ 6 सप्ताह बोला था ऑप्शन में। चलो इसका आंसर होगा 6 सप्ताह। इसका आंसर क्या होगा भाई? 6 सप्ताह। ये याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है। इसका आंसर क्या होगा? 6 सप्ताह होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? 6 सप्ताह। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद हम लोग क्यूज टाइप के क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रपति जो है अनगिनत बार राष्ट्रपति हो सकता है। अनगिनत मतलब चाहे जितनी बार हर 5 साल बाद चुनाव जीतते रहे, राष्ट्रपति के लास्टिंग एज का मतलब नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि राष्ट्रपति अनगिनत बार राष्ट्रपति रहेगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57। 54, 55, 56 और 57। बहुत ही अच्छा बच्चा भाई। प्रेरणा वर्मा सबसे पहले बताए हैं 57। रामलाल की अम्मा को मैं बता दूं, वो अम्मा ये बात समझो 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कौन सा है? रूपल का है 56। रूपल का है 56। 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से 5 वर्षों तक ही रह सकता है। 5 वर्षों तक पर चुनाव जो होगा यह है 56। ठीक है ना, ये बात तो पता है ना। 52 में आपको पता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। 53 में पता है इनके शक्ति के बारे में, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कहीं से जी के पूछूंगा और आपको जवाब देनी है। तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाए, स्टार्ट करते हैं। जल्दी 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 फटाफट स्टार्ट। चलिए इसी में देखना है आपकी स्पीड एकदम बढ़िया हो जाएगी, तब पेपर में बैठोगे इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आप गर्दा मचा के आओगे। ठीक है भाई, तो तैयार हो गए तो कमेंट कर दो। आ जाओ, हमें पहला नाम से मतलब है और मैं बिल्कुल ईमानदारी से नाम बोलता हूं और ईमानदारी से बोलूंगा जो पहले यहां कमेंट आएगा। स्टार्ट करते हुए बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बताएंगे भाई किसका नारा है, जल्दी बताएंगे भाई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका नारा है, जल्दी बताएंगे। पहला क्वेश्चन श्यामलाल। 1 नंबर में आया आनंदा का आंसर। आनंदा का आंसर 1 नंबर में आया भाई। श्यामलाल गुप्ता पार्षद पूरा नाम है। चलो अच्छी बात है, तो श्यामलाल से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे भाई, सुअर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सुअर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कमेंट करके बताएंगे। बिहार सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा वर्मा एकदम सही है भाई। सुअर का उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन करे मतलब पालन, उत्पादन मतलब पालन समझना। कहाँ होता है भाई? बिहार में। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इसमें नाम किसका है भाई? बिहार वाला में प्रेरणा वर्मा। चलिए पॉइंट नंबर 3 आपको बताना भाई। पॉइंट नंबर 3 में बताना है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इस पर लिखूंगा नहीं, मैं बोलता हूं। तराइन का दूसरा युद्ध। सर मुझे छीनी लगा। कैसे छीनी हो गया रे भाई? क्या हो गया है?
चीनी लगा, चीनी खाओगे? चीनी चाहिए भाई। अच्छा, वाह जी मनमोहन। अच्छा, सुगर मतलब चीनी, तो मैंने सुअर कहा तो तुम्हें सुगर सुनाई दिया। वाह जी, सुपरवाइजर मैनेजर इंटीरियर डिजाइनर, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसमें आंसर जो पहला आया है वो किसका भाई? आनंद, प्रेरणा वर्मा का 1 नंबर, फिर आनंदा और फिर रूपल। और ये तो अपने बारे में बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। 1192 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे भाई, भारत का वर्तमान में पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? कौन सा शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया पहला? बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। इंदौर, बहुत बड़ी। देखो ये भारत के शहर में सिंगापुर, ऐसे सिर्फ इतना गुस्सा बढ़ता है ना, सच बता रहा हूँ। ये देखो सिंगापुर लिख रही है, अब उड़ाएगी उसको, उड़ा कर फिर नीचे से लिखेगी। करना, लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, मुझे पता है। अब टाइप चल रहा है, आने वाला होगा, भेज दो जल्दी। हाँ ठीक है, टाइप कर रही है, आ गया। वाह जी मुझे पता है, उड़ा दो और उड़ा के फिर छाप दो। हाँ, तो इंदौर, और एक नया इंदौर के स्पेलिंग मैंने देखा, INDOOR, इंडोर। वाह जी वाह, तो इसका आंसर सही है, क्या होगा? इंदौर। चलिए, अब आपको बताना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि जौनपुर कौन से नदी के तट पर है? जौनपुर कौन से नदी के तट पर है? बताएंगे भाई। जौनपुर, गोमती, बहुत बढ़िया। सबसे पहले रूपल का गोमती लिखिए, मान लेता हूं, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है? क्षिप्रा नहीं होगा, क्षिप्रा नदी पर है। आनंदा क्षिप्रा नदी पर है। उज्जैन, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर है। और जौनपुर और लखनऊ ये किस पर है? हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये आपका गोमती नदी पर है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? बताएंगे। पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 5 बता रही हैं, बोलिए। पहली लोकसभा यानी 1952 में महिला सांसदों की संख्या, महिला सांसदों की संख्या बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए भाई। पंद्रह बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी का सही नहीं है, इसके आंसर है 22। इसके आंसर क्या है? 22 है। ये बात ध्यान रखेंगे, 22 है। अरे देखो 30 बता रही है, 22 है तो 30 बता रही है। कितना है भाई? 22। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या है भाई? 22 है। चलिए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? बताएंगे जल्दी जल्दी। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? कौन से आर्टिकल में? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? बहुत बढ़िया, सबसे पहले रूपल का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 बताएंगे भाई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, समझ जाना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए प्लीज, बताएंगे प्लीज जल्दी। 2005 बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं 2005 में आरटीआई की स्थापना हुई है। जो लोग बता रहे हैं 2000 से 2001 बिल्कुल गलत है। 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई है। 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई है। और बताओ बच्चे, 2002 जिनका है उनके बारे में बता दूं, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना, शिक्षा से संबंधित है, वो है 2002। बिल्कुल आप लोग गलत बता रहे भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। बाल संरक्षण आयोग पूछा हूं, क्या पूछो भाई? बाल संरक्षण आयोग याद रखेंगे, ठीक है ना, मैंने बोला है बाल संरक्षण आयोग, ठीक है ना। रूपल का सही है 2007,
23 फरवरी 2007, 23 फरवरी 2007, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, जो संसद भवन है उसका कार्य कब स्टार्ट हुआ? संसद भवन के कार्य कब स्टार्ट हुआ? सन बताइए, कौन से सन में संसद भवन का शिलान्यास किया गया? कौन से सन में संसद भवन का शिलान्यास किया गया? 1928, तो दूर दूर तक नहीं है। 1928 में साइमन कमीशन भारत से वापस गया था। 1928 नहीं है। 1921 से 1927। तुम लोग 73 आंसर कैसे लिखते हो बताओ? सोच सोच के। 1921 से 1927 देख लो। 1921 से 1927, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। बताएंगे भाई, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? बोलो, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? लोकसभा कार्यकाल कितने साल का होता है? बहुत बढ़िया, 6 साल। हाँ 6 साल, 6 साल, 6 साल। बिल्कुल गलत, 6 साल तो होगा नहीं भाई। लोकसभा हो, विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबका कार्यकाल 5 साल होता है। कितना होता है भाई? 5 साल होता है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे अच्छा से, ठीक है जी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट में। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से नंबर स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप बताइए मुझे। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? बताइए। तीसरा बता रही हैं। मैं आपको बता दूं, 1 नंबर पर है ब्राज़ील, 1 नंबर पर है ब्राज़ील और 2 नंबर पर भारत, 2 नंबर पर भारत, 2 नंबर पर भारत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा आप लोगों को पता है कि जो गन्ना होता है, ईख होता है, इसका सबसे अधिक उत्पादन तो यूपी में होता है। और जो शुगर मिल है वो कहाँ है? शुगर मिल वो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। लेकिन मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा वो प्रेम से टाइप मत कर, देखिए कब महाराष्ट्र आएगा। टाइप हो गया होगा, देखो आ गया मुंबई। मुझे पता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा धैर्य बना के समझो। मैं क्वेश्चन को बार बार क्यों बताऊंगा? बताओ, ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों पूछूंगा महाराष्ट्र के बारे में कि यूपी सबसे ज़्यादा शुगर केन में और शुगर मिल में महाराष्ट्र, क्यों पूछूंगा बार बार? बताओ। नहीं पूछूंगा ना, मैं आज पूछूंगा, वो तुम सोचे भी नहीं होगे क्या पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि भारत में सबसे अधिक जो शुगर मिल है, चीनी मिल, वो महाराष्ट्र में है। उनकी संख्या बताए, उसकी संख्या बताए। जो पेपर में आया उसका बात कर रहा हूँ, उसकी संख्या बताए भाई। कितनी संख्या? लगाओ आइडिया, लगाओ आइडिया। ये क्वेश्चन अब पूछा गया, थोड़ा सा अपडेट करना है ना। हर क्वेश्चन को क्या करना है भाई? अपडेट करना है, ये बात ध्यान रखिए। तो बताइए इसके आंसर क्या होगा? 102, 50। चलो अंदाज पर तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मतलब तुक्का भी यहाँ शायद नहीं चलेगा, शायद नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ ऑप्शन दे दो। अच्छा, ये बनिए मिनिस्ट्री ऑफ हेड डिपार्टमेंट सुपरवाइजर मैनेजर, इनको ऑप्शन चाहिए। देखो तुम्हारा आंसर तो जरूर देखूंगा, ऑप्शन पर बता दोगी? चलो ऑप्शन देता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड खराब हो जाएगी इस क्लास का। इस क्लास में तो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। बोलो बोलो भाई, ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए, बताओ। चलो दे देता हूँ। ऑप्शन में 223, 370, 295, 273। बता दो, देखता हूँ किसका तुक्का फिट बैठता है। जिसका तुक्का फिट बैठेगा उसको मैं इनाम दूंगा। रोज क्लास टाइम से चलाऊंगा 10 बजे, रोज क्लास टाइम से चलाऊंगा 10 बजे। देखो इनका आंसर है 273, 273, 370, ये सब गलत है। इसका जो आंसर है वो 223। सबसे पहला आंसर किसका है? रूपल का। हाँ 227 याद कर लेना, ठीक है ना? ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन है, भारत में पहली उन्नी मिल बताएंगे भाई कौन से शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला उन्नी मिल कौन से शहर में स्थापित हुआ? बताएंगे फटाफट।
19 मील, जल्दी जल्दी बताएंगे। पानीपत, अरे पानीपत का कहाँ उनसे मतलब है, उसे तो बुनकरों का शहर कहते हैं। बोलो फटाफट, आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ भाई, बोलो। राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। श्रीनगर, शायद दिमाग लगा रहे हैं लोग, दिमाग लगा रहे हैं। इसका आंसर होगा कानपुर, ले लो कानपुर, इसका आंसर क्या होगा भाई? कानपुर। ठीक है, तो बहुत पढ़ाया, आज के लिए इतना ही रहने दो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं कल 10 बजे। डेली क्लास चलेगी 10 बजे, याद रखना। 10 बजे का मतलब 10 बजे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल 10 बजे।